मुझे अहोभाग्य है मेरा, जो ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है सुबह मॉर्निंग मेडिकल में। तो सबसे पहले मैं सो के जब हम लोग उठते हैं तो हम लोगों का बॉडी जो है ना थका थका रहता है, तो उसके लिए हम अनलॉक करेंगे बॉडी को। तो सबसे पहले कमर पे हम हाथ रखेंगे इस तरीके से, और पैर को आगे करके पहले मैं पैर को अनलॉक करेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम दूसरे पैर को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने पैर को अनलॉक किया, फिर हम घुटनों को करेंगे इस तरीके से, घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरे ओर घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमने घुटनों को अनलॉक किया। और ये जो घुटने का प्रॉब्लम है, अभी ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, तो घुटने का हम लोगों को जरूरत है ज्यादा करना। और उसके बाद हम आएंगे, कमर को अनलॉक करेंगे इस तरीके से, पैर को सीधा रखेंगे, कमर को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने कमर को किया। उसके बाद हम करेंगे हाथ को इस तरीके से, पहले झाड़ेंगे ऐसे नीचे और ऊपर की तरफ, फिर साइड में ऐसे करेंगे, फिर इस हाथ को रोटेट करेंगे ऐसे आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उल्टा करेंगे, घुमाएंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमने हाथ का अनलॉक किया। फिर आगे की ओर ऐसे लाएंगे, क्योंकि शोल्डर में ज्यादा परेशानी होती है, कंधों में। ऐसे करके हाथ को पहले हम खोलेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे झटका देके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब हम मुट्ठी को बांधेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको हम क्या करेंगे, हाथ को इस तरीके से कंधा पर, शोल्डर पर ऐसे रखेंगे, और इसको रोटेट करेंगे। जो अभी सर्वाइकल का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। इसे हाथ ऐसे करने के बाद इसको कोहनी को सटना चाहिए। और ऐसे करके उसके बाद हम क्या करेंगे, कमर पर हाथ रखेंगे ऐसे। और ये जो नेक है, गर्दन, इसको हम शोल्डर पर ऐसे रखने का कोशिश करेंगे। तो हमें ये उठानी नहीं है कंधों को, और ये गर्दन को झुकाना है इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको हम आगे और पीछे की ओर करेंगे। ऐसे ठुड्डी को चिन में ऐसे सटाएंगे,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब हम इसको रोटेट करेंगे गर्दन को इस तरीके से, और आंख को खोल के करेंगे तो आंख का भी साइज साइज दोनों एक साथ में हो जाएगा आंख का। इसे नए लोग जो होंगे वो तो आंख बंद करके करेंगे, क्योंकि भ्रमी टाइप का आएगा, वोमिटिंग टाइप का होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो पुराने लोग हैं वो लोग आंख खोल के करेंगे इस तरीके से, ताकि आंख का एक्सरसाइज भी होगा। इसको रोटेट करना है ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब हम एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करेंगे ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच। हमने बॉडी को इस तरीके से अनलॉक किया। अब हम करेंगे तारासन। तारासन सबसे बहुत जरूरत है सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के, जब हम गर्म पानी पीते हैं हम लोग, तो मलासन में बैठ के हम लोगों को गर्म पानी को पीना है। उसके बाद तारासन जरूरत है इसलिए कि हाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोगों में, और स्ट्रेस इस तरीके से करना है, इस तरीके से खींचना है ऐसे करके, पूरे बिल्कुल स्ट्रेच करना है इस तरीके से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और कुछ हम आगे की ओर पीछे की ओर भी चलेंगे। आगे की ओर चलेंगे ऐसे, ऐसे करके पीछे एड़ी के बल पे चलेंगे ऐसे। सात, आठ, नौ, 10। तो इस तरीके से हमने तारासन किया, और इसी तरह प्रकार से हम ऐसे करके करेंगे क्या, कुछ योगी का कुछ अभ्यास करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ऐसे हाथ करके हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तेजी में, तो ऐसे करके, ऐसे करके हम तेजी में भी कर सकते हैं और धीरे धीरे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तेजी में करना, धीरे धीरे हम लोग करेंगे तो तेजी में वो होने लगेगा। तो इस तरीके से हमने किया। उसके बाद चेयर पोज बनानी है हम लोगों को ऐसे, घुटना को सीधा ही रखना है, कुछ ऐसे करके, और चेयर पोज हमें बनानी है। कोशिश करना है कि हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इस तरीके से हम बॉडी को अनलॉक किया, और कुछ हम लोगों को वॉक वॉक भी करना है। हमारा बिजनेस इस तरीके का है, हमें कुछ 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 हमें राउंड करनी है। इस तरीके से हम लोग किया, और करेंगे दूसरा अभ्यास ऐसे करके। हम लोग कोशिश करेंगे क्या,
पैर पर ऐसे बैठने का। ऐसे करके हम करेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इस तरीके से हम लोगों को कुछ कुछ अभ्यास करनी है। वॉक वॉक, वॉक वॉक। अब हमको करना है, पैर को फैला लेना है और इस तरीके से हमें ऐसे करना है, ऊपर की ओर कमर को झुकाना है, इस पैर को स्ट्रेट रखना है, वाली पैर को। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक, दो, या ऐसे भी कर सकते हैं आप। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इस तरीके से हमने कुछ अभ्यास किया। वॉक वॉक, वॉक वॉक, वॉक वॉक, वॉक। तो अब हमें ऐसे करके करना है, सांस को भरते हुए ऐसे करना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। तो इस तरीके से हमने वॉक वॉक, 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 वॉक। तो हमने ऐसे किया उस तरीके से। एक बार हम करेंगे क्या, ऐसे करके नीचे की ओर झुकने का कोशिश करेंगे, सांस भरते हुए। हम लोगों को सांसों को ध्यान ज्यादा देना है। हाँ, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा पैर, उससे कोई मतलब नहीं ज्यादा होता है, लेकिन सांस को ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर ऐसे करेंगे, सांस भरेंगे और नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। कैसे करते हैं हम लोग? 10 बार। एक, काउंट अपना से करेंगे। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। तो हमने इस तरीके से वॉक वॉक, वॉक वॉक, वॉक वॉक,
अब हम करेंगे पीटी। जिस तरीके से हम लोग बच्चे में स्कूल में करते थे, तो पीटी कैसे करना है, ऐसे पैर को फैलाना है ना। और ऐसे जो नए लोग हैं कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करेंगे, जिनका भारी वजन होगा वह वजन तो वो अपना ऐसे पैर को पूरा फैलाएंगे, ऐसे एक ऐसे करके करेंगे। यदि जो लोग पुराने बहुत दिनों से कर रहे हैं उनको इस तरीके से करना है, ऐसे एक 20 बार करेंगे। काउंट अपने से करेंगे, एक, है ना। आपसे करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से ऐसे तुम लोगों को मिनिमम 100 बार करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग 20 20 बार करके एक बार और करते हैं। तो धीरे धीरे ही करना है, हो सके तो आप तेजी से भी करें। तो इस तरीके से हम बताएं कि जब जो नए लोग हैं ऐसे करें, और जो पुराने लोग हैं अपना इस तरीके से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हम लोग शरीर से निरोग रहेंगे। वॉक 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 वॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, टू टच, पैर को इस तरीके से फैलाएंगे ऐसे। और हमने करना क्या है, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और देखेंगे कैसे, इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये हाथ को देखेंगे छत की ओर, और ये हाथ से करेंगे तो ऐसे छत की ओर देखना है। तो करते हैं मिनिमम 30 बार। करना कैसे है, पैर को फैला लेना है और कोशिश करना है कि दोनों हाथ को, और कोशिश करें कि ऊपर की ओर नजर जाए, आंख का नजरिया, उससे आंख का विजन ठीक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ हम लोगों ने जॉगिंग कर लिया, पूरा पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हम लोग वॉक वॉक वॉकिंग टॉक, आगे सूता से बताते हैं कि वॉक वॉक तो करना ही, वॉकिंग टॉक। हम लोगों को बिजनेस में कुछ कुछ स्लोइंग दौड़ना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ योगी। अब हम क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार। काउंट अपने में करेंगे लोग। और सूर्य नमस्कार का मतलब होता है कि जहां पे हम खड़े हैं लास्ट आवर हम लोगों को यहीं पे होनी चाहिए। फिर तो हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। प्रणाम आसन ऐसे करना है, प्रणाम आसन। 1 2, जहां तक झुक सके, 2 3 4 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार। ठुड्डी को सटानी है धरती में और कमर को उठानी है, भुजंगासन। 8 9 10 11 12। एक, प्रणाम। 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 2 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 हुआ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्राणायाम 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 6 हम लोगों को इस तरीके से करना है तो 2-3 बार करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 पर्वतासन 6 टांग नमस्कार 7 भुजंगासन 8 सहस्त्रासन 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तो इस तरीके से हमने कुछ बार हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और हम लोग और कोई प्राणायाम या कोई योगा नहीं करके हम लोग यदि सूर्य नमस्कार करते हैं 12 आसन होता है 12 आसन में हम लोगों कार्डियो का वेट का जो टमी निकलता है उसका वजन बहुत सारी पसीना हमें निकालना है। हमें ये नहीं कोशिश करना है हमें लाइन बाई लाइन क्या हो रहा है क्या करना है क्या नहीं करना बस पसीना बॉडी से आनी चाहिए। हम लोग जीत जाएंगे और जरूर स्वस्थ रहेंगे। तो हमने सूर्य नमस्कार कुछ बार मैंने कराया और हम कराएंगे कुछ आसन। तो हम लोग अब बैठेंगे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। टाइम कितना हो गया 7 वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हमें करना क्या है ये तो हमें हमेशा उपयोग में लानी चाहिए क्योंकि भोजन करने के बाद तो सभी लोगों को कोशिश करनी है चाहे कितना भी जीवन में काम क्यों ना हो कितना व्यस्तता क्यों ना हो लेकिन हमें खाना खाने के बाद इस अपोजिशन में यानी कि वज्रासन में हमें बैठनी चाहिए इस तरीके से ताकि हमारा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए
और हम कभी डाइजेशन से प्रॉब्लम, गट हेल्थ मेरा अच्छा रहेगा, गट हेल्थ मेरा बहुत स्वस्थ होगा, इसलिए कि सबसे बड़ा मेरा गट हेल्थ है, वो सही है तो मैं बिल्कुल फिट रहूंगी और हर लोगों रहेंगे। तो इस तरीके से हमें डाइजेशन को ध्यान देना है। भोजन ही, अन्न ही जिलाता है लोगों को, अन्न ही खत्म करता है। तो अन्न के किस तरीके से हम लोग उपयोग करें, कैसे हम लोग निरोग स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें ध्यान देनी है सभी लोगों को। और वज्रासन में बैठ के हमको मंडूकासन करेंगे। ऐसे हाथ को लेंगे, मुट्ठी को बांधेंगे नाभि के आसपास, ऐसे करके ऐसे श्वास को ज्यादा ध्यान देना है कि हम किस तरीके से ब्रीथ, श्वास को ऐसे लेंगे ऊपर के, जब नीचे आएंगे तो बिल्कुल खाली करेंगे। तो ऐसे करके हम नाभि के आसपास इस तरीके से रखते हैं हाथ को मुट्ठी बांध के और करते हैं। 5 बार करेंगे। कोशिश करें हम लोग कि ठुड्डी जो है ये धरती में सटे। 2 हुआ, 3, 4, 5। ऐसे हम लोग ऐसे कपालभाति भी इस आवर में कर सकते हैं। हम लोगों के पास टाइम कम होता है प्लेटफॉर्म पे, इसलिए ज्यादा नहीं हो पाता है। तो हम लोग 5 बार मंडूकासन को किए, इसी को फिर ऐसे हाथ करके ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसे सांस को भरेंगे ऐसे, और फिर तो हमने 7 बार मंडूकासन को किया। इससे क्या होगा, पेनक्रियाज मेरा एक्टिवेट होते रहेगा, पेनक्रियाज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और डायबिटीज जैसी बीमारी जीवन में नहीं आएगी यदि हम लोग मंडूकासन को करें तो। प्लस में यदि जिनके पास डायबिटीज हो चुकी है, उसके लिए करेला जामुन का जूस है मेरे पास मोदी केयर में, ग्लूको हेल्थ टेबलेट है, जेंट्स के लिए मल्टीविटामिन मेन है, महिलाओं के लिए मल्टीविटामिन वुमेन है। तो इसके लिए हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटी को करते रहेंगे। कुछ सप्लीमेंट हम लोग मोदी के लेते रहेंगे, हम लोग अपना वेल सप्लीमेंट, स्वस्थ रहेंगे और लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने मंडूकासन को किया। अब हमें करना क्या है, बैठना है। जैसे आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इस तरीके से हम लोग बैठेंगे, ऐसे करके पैर को इस तरीके से हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि ये जो है ना हमारा सबसे बड़ा पार्ट है पूरा बॉडी का, ये जो है ना मेरा, इसको मूवमेंट करना जरूरत है। ऐसे करके हम लोग बैठेंगे, पीछे की ओर हाथ करेंगे ऐसे, और इसको मूवमेंट करेंगे कुछ ऐसे, आगे की ओर टानेंगे, एक, और फिर पीछे की ओर खींचेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको हम रोटेट करेंगे कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमने रोटेट किया। अब हम करेंगे क्या, इसको जो घुटना है ना मेरी, ऐसे करके इसको हम उठाएंगे, कोशिश करेंगे ऐसे कर पटकेंगे, ताकि मसल्स जो है ना मेरा, ये मेरा जो भेन का जो प्रॉब्लम हो जाता है, चलने उलने में परेशानी होती है, इस तरीके से ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमने इसको पैर किया, अनलॉक किया। अब हम करेंगे क्या, कोशिश करेंगे इसको, पैर को, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा को ऐसे छूना है। हम ये नोज को, नाक है ना मेरा, इसको घुटना में सटाने का कोशिश करेंगे। जरूरत नहीं है कि पूरा हो जाए, हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे एक बार जरूर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे हम करेंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5।
ऐसे हम लोग, ये सिर्फ टमी भी, यहाँ भी खिंचाव होता है और प्लस में पूरा बॉडी जो है ना स्ट्रेच होता है। तो इस तरीके से हम लोग कि कुछ नाव चलाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे करके 1 2 3 4 5, फिर हम उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इस तरीके से पैर को फैला लेंगे, ऐसे पैर को फैलाएंगे बिल्कुल, और इस तरीके से हम लोगों को टो टच करनी है। इसको पैर को फैलाना है और इस तरीके से हमको दोनों हाथों को, दाहिने हाथ से बाएं पैर को और बाएं हाथ से दाहिने पैर को हमको टो टच करनी है। इससे क्या होगा, हमारा जो पेट का मसल्स है, ये थाई, ये सब हमें बहुत उसमें फायदा होगा हमारे। तो इसलिए 10 बार करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने पैर को जितना हो सके फैलाएंगे। और एक और है इवेंट, ऐसे करके बिल्कुल पहले चक्की चलाया करती थी महिलाएं लोग, अभी तो चक्की देखने को भी नहीं मिलती है। तो हम लोगों को अब यही योगा के जरिए हम लोगों को चक्की चलाना है। तो इस तरीके से हमको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हाथ को, और ऐसे करके छूते हुए कोशिश करना है, पीछे की ओर थोड़ा झुकना है। 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5। ऐसे करके हमने, एक और है क्या सर, कान जो है ना, अभी मोबाइल के लेके हम लोग जो भी काम करते हैं, कान में मोबाइल ऐसे लगा लेते हैं, बातें करते रहते हैं, कान में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है अभी। तो हमें एक एक्सरसाइज क्या है कि हम सांस को बिल्कुल भरेंगे और भर के उसको मुंह को बंद करेंगे, और नाक को ऐसे बंद करके एक बार मैं बता रही हूँ उसको, और उसके बाद आप लोग करेंगे। पहले करना क्या है, सांस को भरना है, कान से एक तरीके का साउंड सुनाई देगा, फट से बजेगा कान के अंदर। आप ऐसे सांस को भरिए, जब आप नाक को बंद करके ये करेंगे तो साउंड एक तरीके का साउंड क्रिएट होगा, लगेगा कि बंद था कोई चीज और जल्दी खुल गया है, इस तरीके से। तो हम लोग 5 बार इसको करते हैं, बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हम लोग जब तक सुनेंगे नहीं किसी किसी कस्टमर का बात को नहीं सुनेंगे, कान ही सही नहीं रहेगा तो हम लोग सुनेंगे कैसे। तो सुनेंगे तब तो हम लोग उसको बता पाएंगे कि आप ऐसे फिट रहोगे, ऐसे सही रहोगे, तो बता पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरत है करना, क्योंकि हम बहुत ऐसा केस मिलता है हम लोगों को, पेशेंट ऐसा बताते हैं कि मैडम कान से नहीं सुना जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सांस को पहले भरना है। ছুটি ছুটি এই মুসলমানদের পরব বটে সব ছুটি আছে। हो गया, इसके बाद आप कुछ ब्रेक लेंगे सर या प्राणायाम कराएं? का ब्रेक दे दीजिए, जिन लोगों को ब्रेक सप्लीमेंट कुछ वगैरह ले लेंगे। खाना है, जिनको जी सर, तो सप्लीमेंट, ब्रेक। 1 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए। जिन लोगों को सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, आप सप्लीमेंट लीजिए। और ठीक है सर। पानी यदि पीना होगा तो एक घूंट ही पीजिएगा सप्लीमेंट के साथ में, ज्यादा नहीं पीजिएगा। और बहुत जबरदस्त कराएं सीता मैम आप। चलिए आइए, 1 मिनट में फिर करा दो। थैंक यू सर। वेलकम।
साबुन है बुआ, बुआ साबुन है रखे हैं बिल्कुल, पता होगा ये सब बात। हाँ। तो वेलकम हम लोग बैक। सप्लीमेंट वगैरह ले चुके हैं। वेलकम वेलकम सर। अब हम लोग प्राणायाम कराएंगे। करना क्या है, हम लोगों को कुछ अलग से नहीं करना है। कोशिश करें हम लोगों को कंफर्टेबल कैसे हो, ऐसे सुखासन में भी ऐसे बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी ऐसे करके दोनों पैर को ऐसे करके बैठ सकते हैं। हम लोगों को भी नहीं हो पा रहा है तो ऐसे भी हम लोग बैठ सकते हैं। और करना कुछ अलग से नहीं है, जो जो लोगों पहले ऋषि मुनि करते थे। ऐसा समय के अभाव के कारण लोग ये सांस लेने का तरीका ही भूल गए। वही तरीका को हमें अपनाना है। सांस, सांस ही समाधान, यानी कि हम लोगों को सांस है, तरह तरह की समस्या आती है, यही सांस के लिए हम लोगों को कुछ वृद्धि करनी है। वृद्धि कैसे करना है, सांस को कैसे करना है, इस तरीके से हम लोगों को बैठना है और सांस को स्लो, बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे हम लोगों को ऐसे सांस को लेना है। कोशिश करें कि हम लोग नाभि से श्वास ले। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, इस तरीके से हम लोग। हम लोग सांस को नाभि से लेना भूल गए थे, इस वजह से हमें तरह तरह की बीपी प्रॉब्लम, कार्डियो का प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आ रहा है अभी। तो हम लोगों को अब भस्त्रिका करनी है। कैसे, सांस को पहले तो हम लोग 3 तरीके से, यानी कि स्लो में मतलब कि धीरे धीरे लीजिए, यानी कि मध्यम यानी कि धीरे धीरे थोड़ा, ये एक बार फिर उसको बीच में मीडियम करिए, फिर तेजी में करिए। तो कोशिश करिए कि हम सांस नाभि से ले पाए। इसी को थोड़ा तेजी में करेंगे। इसी का एक वेरिएंट और है। इस तरीके से ऐसे हम हाथ को खोलेंगे और, तो ध्यान क्या रखना है हमको, सांस, सांस को कैसे, जैसे जैसे हम खोलेंगे तो सांस को लेंगे, भरेंगे, और जब हम ऐसे करेंगे तो सांस को छोड़ेंगे। इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो हम चलते करते हैं कुछ बार। इस तरीके से फिर हम करना है ऐसे, हाथ को ऊपर ले जानी है, मुट्ठी को खोलते हुए, बिल्कुल खुली रहेगी। और हम क्या करेंगे, मुट्ठी को खोलते हुए सांस को भरेंगे। जब हम नीचे आएंगे तो मुट्ठी को बांधेंगे और सांस को छोड़ेंगे। तो ऐसे करना हम लोग करते हैं कुछ बार। इसी का एक और है, क्योंकि हाथ को इस तरीके से ऊपर करेंगे, सांस को लेंगे, और जब हम नीचे आएंगे सांस को छोड़ेंगे। तो ऐसे करेंगे, एक बार करीब कुछ बार करते हैं। तो हमने भस्त्रिका प्राणायाम को कुछ बार किया, क्योंकि समय की कमी होती है हमारे।
तो करना ही चाहिए कुछ देर। तो हमें इसके बाद करना क्या है, थायराइड का भी प्रॉब्लम ज्यादा होता है। अभी ने हमने क्या किया, हार्ट के लिए क्या किया हमने, भस्त्रिका प्राणायाम किया। ये परिणाम के साथ साथ हम लोग यदि बीपी बैलेंस लोगों को देते हैं, जिस कार्डियो एक्टिव है, फ्लैक्स वायल है, क्रील वायल है, दोनों में से कोई एक देना है, या तो फ्लैक्स वायल दीजिए नहीं तो क्रील वायल दीजिए। और इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ सप्लीमेंट लेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे तो हमारा हार्ट हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये जो है ना, जन्म लेने से पहले धड़कता है, शुरुआत करता है माँ के गर्भ से ही। और जब हम लोग जीवन में जब हम आते हैं, सांस कभी रेस्ट लेने की कोशिश नहीं करती है, और जिस दिन रेस्ट लेने का कोशिश कर दिया उस दिन हम लोग जीवन से खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमारे हार्ट हेल्थ को जरूरी ध्यान देना है। और हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अपने लाइफ में इतना भी बिजी नहीं हो जाएं कि हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर जाएं। हमारे पास ऐसा ऐसा अमृत अमृत मतलब कि वरदान ऐसा समीर मोदी सर ने मेरा सप्लीमेंट दिया है, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने स्वस्थ होकर लोगों को स्वस्थ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। और भस्त्रिका किया मैंने, उसके बाद ये थायराइड, जो अभी थायराइड ग्लैंड है, इसके कपालभाति लिए हम मैम, लोग कुछ कपालभाति। पहले कपाल भस्त्रिका भाती, के ठीक है बाद सर। कपालभाति। ओके, सॉरी सॉरी सर। बराबर। तो हम कपाल भाती करेंगे किस तरीके से, इस मुद्रा में हम लोग मुद्रा लगाएंगे, ऐसे बैठेंगे। और कपाल भाती कैसे करना है, बॉडी को स्थिर रखना है, बॉडी हिलेगा नहीं। हमें पेट को कैसे करना है, सिकोड़ना है, सांस को बाहर करना है, इतना ही करना है, ज्यादा इसको बिल्कुल नहीं करना है ताकि हमें पूरा पार्ट में प्रॉब्लम। इस तरीके से करिए, ज्यादा देर हम अपना से काउंट करेंगे, कम से कम 50 बार करिए, बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं, 20 बार करके भी फिर आगे बढ़ सकते हैं। कैसे करना है, पहले सांस को भरेंगे, फिर रुक जाए, फिर से स्टार्ट करें। एक बार और करते हैं कुछ। तो हमने कुछ बार कपाल भाती को किया, अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम किस लिए किया जाता है, थायराइड ग्लैंड जो हमारा, अभी उम्र नहीं देखी जाती है, थायराइड किस वर्ग के किस उम्र के लोगों को होगा। और हम लोग पहले जो है ना, लोग गाना वगैरह गाते थे, घर परिवार में महिलाएं भी गाती थी, अब तो वो सब उठ चुकी है। अब मोबाइल से ज्यादा लोग कनेक्ट हो चुका है, तो इस वजह से हम लोगों को गले से बहुत ऐसी चीज है जो हम लोग चुप चुप मोबाइल में देखते हुए करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों को थायराइड प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें उज्जयी प्राणायाम क्या करना है, ऐसे गले से आवाज साउंड को क्रिएट करना है। 5 बार करते हैं। साउंड को क्रिएट करने के बाद होल्ड करनी है, सांस को रोकना है। उसके बाद दाहिने नाक, दाहिने नोज को जो है ना हम बंद करेंगे, बाएं नाक से जो है ना हम लोग सांस को छोड़ेंगे। तो करते हैं, चलिए एक बार हुआ, दोबारा फिर करते हैं। और घड़ा का पानी तो शुद्ध की
अब हमने एक नौकरी से मैंने सांस को छोड़ा, एक मेरा बंद था, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सबसे मोस्ट है। अब हम लोगों को ये अनुलोम विलोम के लिए टाइमिंग नहीं है, सुबह मॉर्निंग में करे, सुबह शाम करे, दोपहर में करे, कभी भी आप कर सकते हैं। और ये अनुलोम विलोम करने से जीवन में कभी आपको ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनुलोम विलोम से आपका कंजेशन सही रहेगा, बिल्कुल ओपन रहेगा हार्ट। तो करते हैं हम लोग, कैसे करना है, इस तरीके से हमें हम लोग करते आ रहे हैं, और वही चीज को हमें करना है, दोबारा कोई अलग से नहीं करना है। तो चलते हैं हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम को इस तरीके से। कोशिश ये करना है 6 सेकेंड हमें सांस लेने में, 6 सेकेंड होल्ड करने में, 6 सेकेंड छोड़ने में। इस तरीके से करने से थोड़ा ज्यादा लाभ होता है, तो वैसे करते हैं हम लोग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भ्रामरी प्राणायाम के लिए। हमें करना क्या है, ये जो कान का पार्ट है इसको लॉक करना है। लॉक कैसे करना है, लॉक इस तरीके से, ये पार्ट है छोटा सा, ये इसको लॉक करना है ऐसे, ताकि बाहर का साउंड सुनाई ना दे। और हम लोग जो आवाज, घोड़े का आवाज जो गुंजार करेंगे, वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ये जो ब्रेन है उसमें एक्टिवेट करे वो साउंड। तो इस तरीके से हम लोग लॉक करते हैं। ये फिंगर है मेरा, अंगुली, इसको हम इस तरीके से रखेंगे, फोरहेड पे रखेंगे, कुछ को कुछ नोज के आसपास रखेंगे, ऐसे कान के इसको बंद करेंगे, लॉक करेंगे। और हम कोशिश करेंगे क्या, कि हमारे ब्रह्मदेव जो हैं वो कमल के आसन पर विराजमान हैं, और वो कमल के आसन पे, वो कमल के फूल पे भंवड़ा जो है ना गुंजायमान कर रहे हैं। तो भंवड़ा का आवाज सबको पता है, किस तरीके से भ्रम भ्रम करके वो आवाज देते हैं, इस तरीके से हम लोगों को करना है।
तो हम लोग इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम को किया, और आंख को बंद रखेंगे और कुछ प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि 3 बार बोलेंगे, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर, मैं मास्टर, मैं मास्टर, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हमारे इष्ट देव कि हमारे जो जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा से हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे परिवार बहुत अच्छे हैं, हमारा हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं, हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोग निरोग हैं। हम सभी लोगों को ऐसी बोलनी चाहिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। हम लोग मॉर्निंग में जो बातें बोलते हैं वो ईश्वर से कनेक्ट होता है, और गॉड सुनते हैं और वो रिटर्न करते हैं। तो जो हम अच्छा वर्ड को निकालेंगे, वही वर्ड ईश्वर सुनते हैं और पूरा करते हैं, वही ईश्वर पूरा भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अपने बिजनेस में, मेरे इस बिजनेस देने के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बिजनेस मुझे मिला, जीवन का मेरा सबसे बड़ा खजाना मिल गया, सबसे बड़ा तिजोरी जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत बड़ा जो मिलेनियर जो बोलते हैं हम लोग बनेंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि हम लोग स्वस्थ है ना। इससे बड़ा संपत्ति कोई चीज नहीं है। और सभी लोगों से मैं ये कहना भी चाहूंगी कि सभी लोग ऐसा वर्ड को अपना बताइए, अपना वर्ड को निकालिए कि मैं सबसे बड़ा धनी मैं ही हूँ, क्योंकि स्वस्थ है तो वो सबसे बड़ा संपत्ति है। तो मैं ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और राजेश गुप्ता सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे मुझे निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण देने करने के लिए। तो मैं ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे हम लोग प्लेटिनम को जाएंगे, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग जीवीडी तक पहुंचे। और ये कैसे पहुंचेंगे? राजेश गुप्ता सर हैं, ये आरपी सर हैं, आलोक सर हैं। तो हमें कोई मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कैसे पहुंचेंगे। लोग बैठे हुए हैं हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बशर्ते हम लोगों को छोटी छोटी एक्टिविटी करनी है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, और बहुत स्वस्थ, बहुत मस्त हैं, और लोगों को स्वस्थ करना चाह रहे हैं, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर। क्षमा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो हमसे गलती हुई, ये प्लेटफॉर्म पे जो छोटी मोटी गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि कभी हमसे गलती ना हो। तो थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट। और इस तरीके से हम लोग हाथ को गरम करेंगे, और उस तरीके से हम आँख पे ऐसे लगाएंगे। और थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सीता देवी मैम, आपने बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पक्का 7:30 में आपने ओवर कर लिया। और बहुत अरे बढ़िया आपने कराया, यौगिक जॉगिंग हो, है ना, बैठ करके आसन आपने बहुत सारा कराया, बहुत सारा आज नया चीजें कान के बारे में आपने बताया, सूर्य नमस्कार इतना अच्छा से, और आपका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल है कि आप आराम से आप अपने पैर के अंगूठे को टच कर लेती हैं। जिस दिन आप पैर के अंगूठे यस, को टच करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो सबसे हो नहीं थैंक पाता यू है। सर। इवन कि मुझसे भी नहीं हो पा रहा थैंक है। यू सर सर। ये प्रैक्टिस की है, बहुत बढ़िया मैम। अब यस चलते हैं सर, हम थैंक लोग यू सर। प्रोडक्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और क्योंकि टाइम हो गया है। तो गीता मैम आपका वेलकम है, और आप आज का जो प्रोडक्ट है आप वो बताएं। गीता मैम आप अनम्यूट कर गुड सकती हैं। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे योगा गुरु
राजेश गुप्ता सर को कोटि कोटि नमन, और टीम में जितने भी लोग हैं सभी को गुड मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग मैं मॉर्निंग। लाइव टेस्टिमोनियल मैं खुद अपना दूंगी सर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, ये जब 2023 में जो मेरा बेटा 10 का एग्जाम देने वाला था और मेरा उसी टाइम स्लिप डिस्क हो गया, तो इतना ज़्यादा परेशानी होने लगा। फिर हमें सीता मैम बताई, जो मेरी सिस्टर है, वो बताई कि बच्चे को ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और ब्रेन एक्टिव दो, अच्छे तरीके से वो 10 का एग्जाम निकाल लेगा। फिर मैं उन पे बिलीव करके और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मैंने देना स्टार्ट किया। ब्रश करने के बाद 1 गिलास दूध में, और उसको जैसे कि रात का खाली पेट होता है तो उसके बाद में वो अच्छे तरीके से काम करता है, और उसके बाद में आधे 1 घंटे के बाद बच्चे अगर नाश्ता करे तो बहुत बढ़िया से ये काम करता है। उसके बाद में मेरा बेटा बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे नंबरों से 10 का एग्जाम पास किया। तो मैं बताना चाहूंगी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में। ए, ए, आज मैं आप सभी को ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जो विशेष रूप से बच्चों की बढ़ती न्यूट्रिशन जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मोदी केयर बेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। आजकल बच्चों की दिनचर्या बहुत व्यस्त है। स्कूल, पढ़ाई, खेल, अलग अलग एक्टिविटी के बीच बच्चों की डाइट में सही पोषण बनाए रखना माता पिता के लिए काफी जरूरी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक बच्चों का न्यूट्रिशन पाउडर है जिसमें प्रोटीन के साथ विटामिन विटामिन, मिनरल्स, डीएच है और कोलेस्ट्रॉल जैसे पोषक तत्व हमारे बच्चों के लिए क्या करते हैं। प्रोटीन शरीर के सामान्य विकास और सामान्य शारीरिक कार्यों को सपोर्ट करते हैं। डीएच ब्रेन के सामान्य विकास और कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण पोषण देता है, और कोलेस्ट्रॉल शरीर की समस्या इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने वाले पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसका सरल सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्मार्ट डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन सपोर्ट 2 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र वाले बच्चे को आप दे सकते हैं। और सर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आलू भाजी के अलावा हरा सब्जी तो खाते ही नहीं थे। तो इसमें इतनी पावर है कि मेरे बच्चे हर सब्जी खाने लगे, और उनका इच्छा खाने का जो है भूख उसका बढ़ने लगा। दूसरा प्रोडक्ट मेरा है ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव के बारे में मैं क्या ही बताऊं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे हमारे जैसे घर में जो बिजली का जो कनेक्शन है, तो अगर कहीं से भी दिक्कत आए तो लाइट नहीं जलेगी। उसी प्रकार मेरा ब्रेन है। तो ब्रेन क्या है ना कि कहीं से भी आपका छोटा सा प्रॉब्लम आए तो वो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने जब मेरा स्लिपडिस्क हुआ था, मेरे बच्चे का जब ब्रेन में वो कमी आ गई थी, क्योंकि माँ बीमार है तो शायद जाहिर सी बात है कि बच्चे मतलब थोड़ा मम्मी का भी हेल्प करते हैं। प्लस क्या होता है ना कि बच्चा का थोड़ा पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। तो उसके लिए ब्रेन एक्टिव बहुत जरूरी है, और मैंने भी लिया, अपने बच्चे को भी दिया। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि किस चीज से बना हुआ है। ये जो है, इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मी आपका नेटवर्क कट रहा मैम। विलोवा रोज से ब्राह्मी को ऑफ करूंगी तो सही आएगा। ब्राह्मी को पारंपरिक रूप में मेमोरी और फिर से बताइए क्या है। कॉग्निटिव ओके सर। ब्रेन एक्टिव में जो हमारा जो सामग्री जो है, जिसे जड़ी बूटी के द्वारा जो बनाया गया है, इसको हम नहीं जान पाते हैं। तो इसमें ब्राह्मी, गिंको बिलोवा, रोजमेरी और सोया लेसिथिन जैसे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब जानते हैं कि मतलब ब्राह्मी क्या काम करता है। तो ब्राह्मी हमारा पारंपरिक रूप से मेमोरी को
कॉग्निटिव सपोर्ट के लिए जाना जाता है। गिंको बिलोबा और रोजमेरी बोटानिकल इंग्रेडिएंट भी ब्रेन वेलनेस के लिए उपयोग किए जाते हैं। सोया लेसिथिन एक न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट है जो ब्रेन सपोर्टिंग न्यूट्रिशन का हिस्सा है। इसे हम 10 साल से ऊपर के लोगों को दे सकते हैं, किसी भी उम्र के हैं। सर मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि ना मेरा नेटवर्क जो है ना कोई बात 5G 4G में चला जाने से क्या होता है कि मतलब मेरा मेरा वीडियो मीटिंग भी रात में मैं जब करती हूँ ना तो मेरा वीडियो डिस्टर्ब मीटिंग हो जाता है, तो इसलिए मेरा वीडियो ऑफ करना पड़ता है। तो वही कोई मैं बात बताना चाहूंगी कि इसमें इतने सारे पोषण तत्व है, तो बच्चे अगर सही से नहीं खा पी रहे हैं तो ये स्टार्ट करें, और बच्चे का मतलब अंदर से भूख बढ़ता है, और वो मेरा बेटा आलू भाजी छोड़ के ग्रीन वेजिटेबल सब खाने लग गया। तो मैं ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, मेरे लिए भी बहुत बढ़िया काम किया। मेरा जब स्लिप डिस्क हुआ था तो मैं 3 महीने रेगुलर मैंने यूज किया, और उसके बाद में मैंने अपने बच्चों को भी दिया, तो माँ बेटा दोनों स्वस्थ हो गए। और इस प्लेटफॉर्म को मैं नमन करती हूँ कि मुझे नया नया जीवन मिला है सर। और मैं थैंक यू मैम। अब आपका नेटवर्क बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी आलोक सर को, सीता मैम को, लोग है सभी को, मैं सब अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत